हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्ज़ाम क्रैक में बिहार दरोगा का न्यू प्रैक्टिस सेट आया है। क्राउन का बुक आया, क्राउन का, जिसमें कि आपको 20 मॉडल सेट दिया गया है। इसका आज आपको 1 नंबर सेट का सॉल्यूशन कराया जा रहा है, जो कि आगामी आने वाले एग्ज़ाम में काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। आइए आज 1 नंबर सेट का देखते हैं। इसी का सेट आपको रेगुलर न्यू सेट है दिया जाएगा। इसमें 25 से 30 के बीच में करंट अफेयर है और 2-4 मैथ है, बाकी जीके जीएस का प्रश्न है। आइए 1 नंबर प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। महाभारत मूलतः किस रूप में जाने जाते हैं? महाभारत को मूलतः जय संहिता के नाम से जाना जाता है। नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? तो यह पाली अनुसंधान संस्थान के लिए विख्यात है। अगला प्रसंग है किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हरार स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो कुम्हरार से प्राप्त हुआ है पाटलिपुत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। अगला प्रश्न है 4 नंबर का रहा है कि ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया के कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्त संत ने कहा था? तो यह कहा था गुरु नानक ने। आंसर क्या हो जाएगा? सी नंबर। कौन सा स्मारक फतेहपुर सीकरी में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है वो बताना है। तो इसमें जो है पंचमहल, स्वर्ण महल और जोधाबाई महल, ये सभी जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। लेकिन अकबरी महल जो स्थित है यह आगरा के किला में स्थित है। सभी का निर्माण अकबर के द्वारा करवाया गया था। पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कह रहा है कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी किन लोगों ने आरंभ किया था? संयुक्त पूंजी जो आरंभ किया था वह सबसे पहले अंग्रेजों के द्वारा किया गया था। लेकिन इस प्रश्न में अंग्रेज ऑप्शन नहीं है, तो इसके बाद जो किया था डच के द्वारा किया गया था। इसलिए आंसर क्या हो जाएगा? तो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। यदि इसमें अंग्रेज ऑप्शन रहता तो अंग्रेज होता। लॉर्ड मैकाले संबंधित है किससे? लॉर्ड मैकाले जो संबंधित है वह अंग्रेजी शिक्षा से। 1929 में नागपुर में संपन्न ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता जो किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और लाहौर अधिवेशन की भी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनैतिक फिरौती कहा था? तो यह लॉर्ड लिलिथगो के द्वारा कहा गया था और इसका कार्यकाल जो था 1936 से 43 ईस्वी तक था। सबसे लंबा कार्यकाल था। अगला प्रश्न करा निम्नलिखित में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर है? कर्क रेखा से निकटतम दूरी पे गांधीनगर है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है। आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर। जबकि दूसरी जो है ऊंची चोटी दक्षिण भारत की दोदा बेटा है। पाट अंचल अवस्थित है कहाँ? पाट अंचल जो अवस्थित है यह झारखंड में अवस्थित है। और पाट अंचल जो है लोकल नाम है, छोटा नागपुर पठार का स्थानीय नाम है। अगला प्रश्न क्या करा है कि इनमें से गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तर वाहिनी है? गंगा की सहायक जो उत्तर वाहिनी मतलब कि दक्षिण से उत्तर की ओर जाती है, तो सोन नदी है जो उत्तर वाहिनी है। बाकी सभी उत्तर से दक्षिण की ओर आते हैं। घाघरा, गंडक, कोसी। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है क्या? इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? सारण सिंचाई नहर जो निकलती है वह गंडक नदी से निकलती है और पश्चिमी चंपारण। देश में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1960 ईस्वी में हुई थी। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है, केसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र राज्य अब केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, जम्मू कश्मीर है। निम्नलिखित में से किस राज्य का क्रोमाइट उत्पाद में लगभग एकाधिकार है? क्रोमाइट उत्पादन में एकाधिकार है उड़ीसा राज्य का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो डी नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा कि बिहार में डालमिया नगर किसके लिए विख्यात है? बिहार में जो डालमिया नगर है वह सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, जबकि जूट के लिए पूर्णिया जिला प्रसिद्ध है। दिसंबर 2018 तक के अनुसार विश्व के निम्न देशों में से किस देश में सबसे अधिक भारतीय आबादी रहते थे? तो उस समय 2018 तक के रिकॉर्ड के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे ज़्यादा रहता था। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। स्टेपीज शीतोष्ण घास का मैदान है या सही है? सेलवास उष्णकटिबंधीय वन है, सही है।
टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है, सही। जबकि डाउन्स उष्ण कटिबंधीय नहीं, शीतोष्ण कटिबंधीय, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, तो 1 नंबर आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो कनाडा की राजधानी ओटावा सही, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, रूस की राजधानी मॉस्को, जबकि चीन की राजधानी शंघाई न होकर के बीजिंग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, विषुवत रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कांगो या जायरे है, जबकि मकर रेखा को 2 बार काटती है लिम्पोपो नदी, और कर्क रेखा रहेगा तो कर्क रेखा को माही नदी 2 बार काटती है। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है, सर्वोच्च न्यायालय स्थापना किया गया था 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत 1774 ईस्वी में, और 1774 ईस्वी में किया गया था स्थापना, और इसका प्रथम जो न्यायाधीश बने थे, मुख्य न्यायाधीश वो थे सर एलिजा इम्पे, 1774 में स्थापित हुआ था 73 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न संख्या कराए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता का वर्णन है, प्रस्तावना में जो है विचार की स्वतंत्रता, विचार प्रकट करने की, विश्वास की स्वतंत्रता है, जबकि आर्थिक स्वतंत्रता का प्रावधान नहीं है, आर्थिक न्याय का प्रावधान है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का। राष्ट्रपति भवन को डिजाइन किया था किसने, राष्ट्रपति भवन का डिजाइन तैयार किया था एडविन लुटियंस के द्वारा। भारत में लोकसभा का स्पीकर यानी कि अध्यक्ष होता है क्या, तो लोकसभा का स्पीकर यानी अध्यक्ष जो होता है वह लोकसभा के सदस्यों में से ही चयन किया जाता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। निम्नलिखित में से किस समिति में राज्यसभा का प्रतिनिधित्व नहीं होता है, तो राज्यसभा का प्रतिनिधित्व आकलन समिति, जिसे प्राकलन समिति होता है, यहाँ पे आकलन लिखा हुआ है, तो इसमें जो है आपको लोकसभा का सदस्य केवल होता है, टोटल 30 सदस्य होता है। PIL है, PIL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो PIL का फुल फॉर्म होता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है, तो अनुच्छेद 164 के तहत, जबकि अनुच्छेद 163 में किसका प्रावधान किया गया था, 163 में प्रावधान है राज्यपाल की सहायता के लिए जो है मंत्री परिषद होगा, ये जो 163 में वर्णन है, सलाह और मंत्री परिषद की गठन किया जाएगा, जबकि अनुच्छेद 165 में जो ऑप्शन सी में है, इसमें होता है कि राज्य में महाधिवक्ता का पद होगा। अगला प्रश्न संख्या, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, वित्त आयोग का मुख्य कार्य है केंद्रीय करों में राज्य के भाग तथा केंद्र के द्वारा राज्यों के लिए दी जाने वाली वित्तीय सहायता के सिद्धांत का निर्धारण करता है। वित्त आयोग के द्वारा वित्त आयोग प्रति 5 वर्ष पे गठन किया जाता है। अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह हैं। अगला प्रश्न कराए, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किए जाते हैं, तो स्थानीय निकाय का चुनाव जो है यह राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जाता है, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, D नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की संरचना के बाबत उपबंध करने की अधिकृत है, तो पंचायतों की संरचना के बाबत उपबंध करने का अधिकृत जो है राज्य का विधानमंडल है। अगला प्रश्न है, किस भारत पाकिस्तान संघर्ष के परिणाम स्वरूप बांग्लादेश स्थापित हुआ था, तो यह हुआ था दिसंबर 1971 ईस्वी में। भारत पाकिस्तान के संघर्ष के बाद बांग्लादेश का उदय हुआ था। बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न संख्या जो है, भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी NCMB किस शहर में स्थित है, तो यह स्थित है आपको जामनगर में। आंसर क्या हो जाएगा, B नंबर। यहाँ पे आपको 36 नंबर प्रश्न 2 बार टाइपिंग कर दिया गया है, इसलिए अगला प्रश्न आपको 37 नंबर का बताया जा रहा है। 37 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी, तो यह कोकिला अय्यर या चोकिला अय्यर लिखा हो रहा था। आंसर हो जाएगा क्या, A नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या करा है कि जबकि JB कृपलानी जो थे प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष बने थे। मालगुडी डेज के लेखक कौन है, मालगुडी डेज के लेखक हो जाएगा RK नारायण। KR नारायण में कन्फ्यूज नहीं होना है, RK नारायण हो जाएगा। 1949 में गठित भारत सरकार द्वारा नियुक्त राष्ट्रीय आय समिति के अध्यक्ष कौन बने थे, तो राष्ट्रीय आय समिति के जो अध्यक्ष बने थे वो बने थे PC महालनोबिस। इन घटनाओं का कालक्रम में व्यवस्थित करना है, तो इसमें कौन सबसे पहले हुआ था, तो यह हुआ था 1966 से 67 ईस्वी में, और 66-67 में, और यह हुआ था 1969 ईस्वी में, और गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। तो आंसर क्या हो जाएगा,
और सबसे पहले घटा था हरित क्रांति। हरित क्रांति ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ये मैथ का प्रश्न है, इसका आंसर आपको आएगा 20 दिन। अगला प्रश्न संख्या है, इसका आंसर रहेगा 1:2। ये सेल्फ बना सकते हैं, PDF टेलीग्राम पे दे दिया जाएगा। इसका आंसर आएगा आपको 12%, 43 का। 44 का आंसर आपको आएगा 10, बी नंबर ऑप्शन। 45 का आंसर आपको आएगा ए नंबर ऑप्शन, 900 मीटर। पुष्प किसका रूपांतरण है? पुष्प जो रूपांतरण होता है वह परांकुर का। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर। जबकि मूलांकुर जो है तना का रूपांतरण होता है, जड़ जाता है मूलांकुर। अगला प्रश्न संख्या 46 के बाद 47 नंबर। ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? ओजोन परत जो पाया जाता है वह समताप मंडल में पाई जाती है। प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है? प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 1948 में गठित परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा थे। एक बार बराबर कितना आता है? इसमें जो है प्रश्न में नहीं दिया गया। डी नंबर ऑप्शन को 10 के पावर 5 कर लेंगे। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर। जिसमें भी सुधार करेंगे वो, क्योंकि ऑप्शन गलत दिया हुआ है। जी की इकाई क्या होता है? जी का इकाई होता है 6.67 गुने 10 के पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन। ध्वनि का वेग अधिकतम किस में होता है? ध्वनि का वेग अधिकतम ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग स्टील में हो जाएगा, ऐसे एल्युमिनियम में होता है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ स्थित है? विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम में अवस्थित है। सबसे बड़ा फूल कौन सा? सबसे बड़ा फूल रैफ्लेसिया। सबसे छोटा वुल्फिया, या छोटा में आता है। RNA का मुख्य कार्य क्या है? RNA का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। कोशिका में ऊर्जा संचित रहती है किस समय? कोशिका में ऊर्जा जो संचित रहती है वह ATP के रूप में संचित रहता है। मानव शरीर में जल की मात्रा होती कितना? जल की मात्रा 60% होती है। परमाणु बम किस अभिक्रिया पर आधारित होता है? परमाणु बम जो आधारित होता है वह नाभिकीय विखंडन के आधार पर, और यह अनियंत्रित होता है, नियंत्रित नहीं होता, अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पे। जबकि नाभिकीय संलयन पे हाइड्रोजन बम आधारित रहता है। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा कहाँ स्थित है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा जो स्थित है वह ट्राम्बे महाराष्ट्र में अवस्थित है। आंसर क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या 60 नंबर का है कि मलेरिया रोग प्रभावित करता है किसको? मलेरिया रोग जो प्रभावित करता है वह प्लीहा को प्रभावित करता है। आंसर क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 61 नंबर का रहा है कि मिलान करना है। प्रश्न जो दिया हुआ है वो मिलान करना है, किसके साथ क्या होगा? तो स्टेथोस्कोप का कार्य क्या है? तो स्टेथोस्कोप का जो कार्य है वह हृदय की गति को सुनने में मदद किया जाता है। स्फिग्मोमैनोमीटर रक्तचाप को मापने में किया जाता है। कैरेटोमीटर से सोने की शुद्धता माप की जाती है। लक्स मीटर से प्रकाश की तीव्रता माप की जाती है। अगला प्रश्न संख्या वायुमंडलीय वायु में नाइट्रोजन लगभग कितना परसेंट है? तो यह लगभग 78 से 79% है, क्योंकि 78 पॉइंट समथिंग है, इसलिए आपको हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या इसे मिलान करना है। तो कह रहा है कि कॉपर नीला थोथा किसे कहते हैं? तो कॉपर सल्फेट के विलयन को कहा जाता है। एप्सम साल्ट कहा जाता है मैग्नीशियम सल्फेट को। जबकि बेकिंग सोडा कहा जाता है किसे? बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। कास्टिक सोडा क्या होता है? तो कास्टिक सोडा जो होता है वह सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। तो आपको हो जाएगा डी का 2 और सी का 1 नंबर और बी का 3 नंबर। आंसर हो जाएगा आपको डी नंबर ऑप्शन। अगला करा पलावमान जीन जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? जंपिंग जीन सिद्धांत का प्रतिपादन बारबोरा मैकलिंटॉक के द्वारा किया गया था। जबकि वाटसन और क्रिक ने डबल हेलिक्स मॉडल को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न कह रहा है कि रुधिर के प्लाज्मा में निम्नलिखित में से किसके द्वारा एंटीबॉडी निर्मित होती है? एंटीबॉडी जो निर्मित होता है वह लिम्फोसाइट के द्वारा निर्मित होता है। अल्पसंख्यक मामले के मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार निम्न में से किसे दिया जाता है? तो यह जो दिया गया है स्मृति ईरानी को दिया गया है। हाल ही में किस देश द्वारा ब्रह्मांड में डार्क मैटर का पता लगाने के लिए लक्स जेपलिन नामक अत्यधिक संवेदनशील प्रयोग किए हैं? तो यह अमेरिका के द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न संख्या देखते हैं 68 नंबर। विश्व युवा कौशल दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 15 जुलाई को
आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। जबकि 12 जुलाई को मलाला दिवस भी मनाया जाता है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। 26 जुलाई को करगिल विजय दिवस मनाया जाता है। मिलेट यानी रागी का वैज्ञानिक नाम क्या है? मिलेट जो रागी है इसका वैज्ञानिक नाम होता है इल्यूसिन कोराकाना। तो आंसर क्या हो जाएगा? कोरकाना। ऑप्शन नंबर बी जो है मिलेट का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। जबकि sorghum जो ऑप्शन नंबर डी में है यह जो है ज्वार का वैज्ञानिक नाम है। और जो ऑप्शन नंबर सी में है वह बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। सी नंबर ऑप्शन फेनिसेटम ग्लूकम जो नाम है यह बाजरा का वैज्ञानिक नाम है। अगला प्रश्न है कौन सा राज्य फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ? तो फैमिली डॉक्टर पायलट प्रोजेक्ट जो स्टार्ट किया हुआ आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है किस राज्य की खगोलीय वेधशाला को यूनेस्को की महत्वपूर्ण संकटग्रस्त विरासत वेधशालाओं की सूची में शामिल किया गया है? तो यह बिहार का वेधशाला को शामिल किया गया है। विश्व का सबसे बड़ा तैरता सौर ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया गया है मध्य प्रदेश में। ये सभी करंट का प्रश्न है। भारत ने सरकार ने राजपथ का नाम परिवर्तित करके क्या रखा है? तो राजपथ का नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया मोदी जी के द्वारा। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? बायो विलेज। तो यह त्रिपुरा राज्य में स्थापित किया गया। इसरो द्वारा लॉन्च किए जाने वाले 75 ग्रामीण स्कूलों से 750 लड़कियों द्वारा विकसित उपग्रह का नाम क्या है? तो इसका नाम रखा गया आज़ादी सैट, जो कि SLV के द्वारा छोड़ा जाएगा। SLV के द्वारा सबसे हल्के लॉन्च व्हीकल है। अगला प्रश्न है ताइवान की राजधानी कहाँ है? तो ताइवान की राजधानी ताइपे है। अगला प्रश्न है किस दूरसंचार कंपनी ने अक्टूबर 2022 में दिवाली तक 5G सेवाओं को शुरू करने की घोषणा किया है? तो यह रिलायंस जियो के द्वारा घोषणा की गई है। सभी प्रारूप में 100 मैच खेलने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो यह बने हैं विराट कोहली। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया? भूकंप स्मारक का जो उद्घाटन किया गया यह गुजरात में किया गया है, भुज में। अगला प्रश्न है 81 नंबर का रहा है कि भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली? 49वें मुख्य न्यायाधीश जो बने थे वह उदय उमेश ललित ललित बने थे। जबकि 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ बने हैं। साहित्य में 2012 के नोबेल पुरस्कार की विजेता एनी एर्नॉक्स किस देश की लेखिका? एनी एर्नॉक्स जो है फ्रांस की लेखिका है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार 2020 में किस राज्य में लड़के और लड़कियों के बीच शिशु मृत्यु दर में सबसे अधिक अंतर है? तो यह छत्तीसगढ़ का अंतर सबसे अधिक छत्तीसगढ़ का, जबकि लड़के का इसमें 35 है और लड़कियों का 41 है। वर्ष 2022 का UNHCR नानसेन शरणार्थी पुरस्कार किस ने जीता है? नानसेन शरणार्थी पुरस्कार जर्मनी के पूर्व जो चांसलर है एंजेला मर्केल को दिया गया। आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसके मार्गदर्शन के लिए युवा 2.0 यहाँ पे होगा युवा 2.0 लॉन्च किया है? तो यह युवा लेखकों के लिए लॉन्च किया गया है। विश्व सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 20 अक्टूबर को। जबकि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है 29 जून को। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र जैव विविधता के हॉट स्पॉट क्षेत्र है? तो हॉट स्पॉट क्षेत्र में आपको आता है पश्चिमी घाट और पूर्वी हिमालय। आंसर क्या हो जाएगा? 2 और 3 ऑप्शन बी नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में शास्त्रीय नृत्य नहीं है? शास्त्रीय नृत्य नहीं है तो जो कथक है शास्त्रीय नृत्य है मणिपुरी सत्रिया। जबकि भांगड़ा जो है यह लोक नृत्य है पंजाब का। सत्रिया असम का है, कथक उत्तर भारत का है, मणिपुरी मणिपुर का। सबरीमाला किस प्रदेश में स्थित है? सबरीमाला एक मंदिर है, यह केरल राज्य में स्थित है। गुरुमुखी डोंगरी और सिंधी लिपि की उत्पत्ति किस लिपि से हुई है? तो यह शारदा लिपि से हुई है। आंसर हो जाएगा बी नंबर। बिहार में पहला रेल मार्ग किन 2 स्थानों के बीच था? बिहार का पहला रेल मार्ग जो था वह मुगल सराय से कोलकाता के बीच था।
1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन बिहार में कहाँ हुआ था? तो यह बांकीपुर पटना में हुआ था और यह 27वां अधिवेशन था कांग्रेस का। केसरिया पर्यटन स्थल किस जिले में स्थित है? केसरिया पर्यटन स्थल यह जो पूर्वी चंपारण में स्थित है। अगला प्रश्न संख्या, बीबी कमाल साहिब की मजार कहाँ स्थित है? तो यह जहानाबाद जिला में स्थित है। घाघरा नदी बिहार के किस जिले में गंगा में मिलती है? तब घाघरा नदी जो है छपरा जिले में गंगा नदी में मिलती है। हाल ही में बिहार के रामचंद्र मांझी का देहांत हो गया है, वह किस कला से संबंधित है? तो वह नृत्य से संबंधित है और उसमें भी लौंडा नृत्य से संबंधित है। अगला प्रश्न संख्या, ऑटोमोबाइल उद्योग के कारण किस शहर को डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है? तो यह डेट्रॉइट ऑफ इंडिया कहा जाता है जहाँ ऑटोमोबाइल उद्योग ज़्यादा निर्माण होता है। तो यह भारत के चेन्नई को कहा जाता है। रुपया का मानक सिक्का कब बना था? तो यह रुपया का मानक सिक्का बना था 1835 ईस्वी में, जबकि 1816 ईस्वी में कागजी मुद्रा को अपनाया था। रुपये का निशान जो इस टाइप का है, रुपये का निशान, इसे किसने दिया है? इसे दिया है डी उदय कुमार के द्वारा बनाया गया डिजाइन। मच्छू नदी पर बना मोरबी ब्रिज गिर जाने से सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। यह ब्रिज किस राज्य में स्थित है? तो यह गुजरात में स्थित है। आज के सेट का यह लास्ट प्रश्न था। अगला सेट आपको इसका जल्द ही उपलब्ध करा दिया जाएगा। वीडियो देखने के लिए अच्छा लगा वीडियो तो लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद।